स्टूडेंट्स, कंप्यूटर क्लास डे 5 में आपका स्वागत है। कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स की इस क्लास में हम आपको कंप्यूटर में फाइल्स, डॉक्यूमेंट और स्प्रेडशीट को क्रिएट, सेव और एडिट करना सिखाएंगे। अगर आप कंप्यूटर में मास्टर बनना चाहते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, जब आप कंप्यूटर में काम करते हैं तो सबसे कॉमन टास्क जिनके लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है उनमें से एक है फाइल्स को क्रिएट, सेव और एडिट करना। अब हो सकता है वो एक सिंपल टेक्स्ट फाइल हो जो हम नोटपैड में क्रिएट करते हैं, या डॉक्यूमेंट फाइल हो जिसे हम MS वर्ड में क्रिएट करते हैं, या फिर एक स्प्रेडशीट हो जो एक्सेल में क्रिएट की जाती है। तो सबसे पहले कंप्यूटर में एक सिंपल टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना सीखते हैं। कंप्यूटर में टेक्स्ट फाइल्स को क्रिएट, व्यू और एडिट करने के लिए टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल नोटपैड का। ये सॉफ्टवेयर आपको सभी विंडोज़ कंप्यूटर में देखने को मिलेगा। इसे ओपन करने के लिए हम सर्च बॉक्स में नोटपैड टाइप करेंगे, फिर ओपन पर क्लिक कर देंगे। ये नोटपैड का बेसिक इंटरफेस है जिसमें सबसे ऊपर कुछ मेन्यूज़ हैं जैसे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। अगर आप इन पर माउस कर्सर को ले जाएंगे तो आपको इन ऑप्शंस के अंदर कई अन्य ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इससे पहले कि मैं इन ऑप्शंस के बारे में आपको बताऊं, पहले मैं एक सिंपल लेटर क्रिएट कर लेता हूं। तो मैंने ये एक सिंपल लेटर क्रिएट कर लिया है। अक्सर मैं नोटपैड का इस्तेमाल नोट्स या फिर सिंपल डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए करता हूं। नोटपैड की खास बात यह भी है कि आप इसमें कोई एक्स्ट्रा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और हाईलाइट नहीं कर सकते। टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल या कलर चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा डॉक्यूमेंट में कोई इमेज या पिक्चर्स भी ऐड नहीं कर सकते। हालांकि आप थोड़ी बहुत टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मेटिंग भी पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई होती है। ये कैसे करेंगे बस थोड़ी देर में जानेंगे। एक बार जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें तो इसे कंप्यूटर में सेव करने के लिए ऊपर सबसे लेफ्ट कॉर्नर में फाइल मेन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद सेव एज पर क्लिक करें। आप इसके लिए सीधे Ctrl+Shift+S शॉर्टकट की भी दबा सकते हैं। अब जिस भी फोल्डर में आपने फाइल को सेव करना है उसे सेलेक्ट करें, फिर फाइल को कोई नेम दें, उसके बाद सेव पर क्लिक कर दें। यह फाइल आपकी चुनी हुई लोकेशन में सेव हो जाएगी। लोग अक्सर सेव और सेव एज में कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों का एक ही काम है। हालांकि जो की डिफरेंस है इन दोनों ऑप्शंस के बीच में वो ये है कि अगर आपने किसी फाइल को पहले से सेव किया हुआ होगा और अब आप उसे एडिट करके उसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो आप सेव पर क्लिक करके उस फाइल को अपडेट कर सकते हैं। वहीं सेव एज ऑप्शन का यूज करके आप किसी न्यू फाइल या फिर पहले से सेव्ड फाइल को भी नए नाम से किसी नई लोकेशन पर सेव कर सकते हैं। तो नोटपैड में फाइल क्रिएट और सेव करना बहुत ही सिंपल और इजी है। तो चलिए अब नोटपैड के मेन्यूज में दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। जैसे अगर हम फाइल मेन्यू में क्लिक करें तो सबसे ऊपर न्यू ऑप्शन है, जिस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप एक न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहे होंगे तो यह आपको उस फाइल को सेव करने को कहेगा। अगर आपको नहीं चाहिए यह फाइल, आप एक नई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो डोंट सेव पर क्लिक करें। अब आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। नोटपैड में एक न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए आप Ctrl+N शॉर्टकट की का यूज भी कर सकते हैं। अगर आप एक साथ दो फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो फाइल मेन्यू में न्यू विंडो पर क्लिक करें। अब आप एक साथ दो फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद ओपन ऑप्शन पर क्लिक करके आप पहले से सेव्ड किसी टेक्स्ट फाइल को नोटपैड में ओपन कर सकते हैं। इसके लिए Ctrl+O शॉर्टकट की का यूज भी आप कर सकते हैं। अगर आपको इस टेक्स्ट फाइल को प्रिंट करना है तो आप फाइल मेन्यू में ही प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अगली वीडियो में हम आपको किसी फाइल को कैसे प्रिंट करते हैं इसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा प्रिंट करने से पहले पेज सेटअप कैसे करते हैं इस बारे में भी डिटेल में बताएंगे। उसके बाद नोटपैड को क्लोज करने के लिए आप एग्जिट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। सेकेंड मेन्यू है एडिट। इसमें कुछ ऐसे कमांड्स दिए गए हैं जिनका यूज डॉक्यूमेंट एडिट करते समय अक्सर होता है, इसीलिए इन्हें ध्यान से समझिए, क्योंकि सिर्फ नोटपैड में ही नहीं बल्कि अगर आप MS वर्ड या किसी भी टेक्स्ट एडिटर या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में काम कर रहे होंगे वहां पर भी ये कमांड आपके काम में आएंगी। सो एडिट मेन्यू में सबसे ऊपर अंडू का ऑप्शन है। मान लीजिए मुझसे ये वर्ड गलती से डिलीट हो जाता है। अब अगर मैं Ctrl+Z को साथ में दबाऊंगा तो ये वर्ड वापस आ जाएगा। अंडू फंक्शन का यूज करके आप अपने लास्ट एक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। उसके बाद कट है। अगर मैं इस लाइन को यहां से हटाकर कहीं और रखना चाहता हूं तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। किसी लाइन को सिलेक्ट करने के लिए लाइन की स्टार्टिंग में कर्सर को रखें, उसके बाद कीबोर्ड में Shift+डाउन एरो की दबाएं। अब कट करने के लिए Ctrl+X की को साथ में दबाएं।
सिलेक्टेड टेक्स्ट कट हो जाएगा। अब आप इसे कहीं दूसरी जगह Ctrl+V की दबाकर पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कॉपी का ऑप्शन है, जिससे आप किसी सेलेक्टेड वर्ड या पैराग्राफ आदि को कॉपी कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+C है। उसके बाद कॉपी या कट किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए फंक्शन है, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+V है। उसके बाद डिलीट फंक्शन है, इसकी शॉर्टकट की डिलीट है। अब जैसे मुझे इस वर्ड को डिलीट करना है तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। किसी सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए कर्सर को उस वर्ड के बीच में या लास्ट में रखें, माउस के लेफ्ट क्लिक को 2 बार दबाएं, जिसे हम डबल क्लिक करना भी कहते हैं। अब डिलीट करने के लिए कीबोर्ड में डिलीट की प्रेस करें, सेलेक्ट किया गया वर्ड डिलीट हो जाएगा। उसके बाद सर्च विथ बिंग का फंक्शन है, अगर आप इंटरनेट से कुछ सर्च करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। फिर फाइंड फंक्शन है, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+F है। अगर आपको इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में किसी स्पेसिफिक वर्ड या सेंटेंस को ढूंढना है तो आप कीबोर्ड में Ctrl+F की दबाएंगे, जिससे फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब जैसे हमें इस डॉक्यूमेंट में सर वर्ड को ढूंढना है तो हम सर टाइप करेंगे, फिर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। याद रखिएगा, आपको कर्सर डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में रखकर किसी वर्ड को खोजना है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं सर वर्ड ऊपर है, और अगर मैं कर्सर इसके नीचे रखकर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे कैन नॉट फाइंड सर का एरर शो करेगा। हालांकि आप डायरेक्शन में अप सेलेक्ट करके फिर अगर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं वर्ड सर ब्लू कलर से हाईलाइटेड हो चुका है। अब अगर आप फिर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट में अगर सर वर्ड फिर यूज हुआ होगा तो ये जो ब्लू हाईलाइटेड कलर है उस पर मूव कर जाएगा। चूंकि इसमें और सर वर्ड यूज नहीं है तो कैन नॉट फाइंड सर का एरर यहां शो कर रहा है। अब ये फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस फंक्शन है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ये इनकी शॉर्टकट की है। फिर रिप्लेस फंक्शन है, ये फाइंड से थोड़ा डिफरेंट है, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+H है। अगर आपको डॉक्यूमेंट में किसी स्पेसिफिक वर्ड खोजकर उसे दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे सर वर्ड को मैडम से रिप्लेस करना है तो मैं फाइंड वर्ड में सर टाइप करूंगा और रिप्लेस विथ में मैडम टाइप करूंगा, फिर रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर दूंगा। इस डॉक्यूमेंट में जितने बार भी सर वर्ड यूज हुआ होगा वो मैडम वर्ड से रिप्लेस हो जाएगा। अगर आपको केवल एक वर्ड को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस पर क्लिक करें। उसके बाद गो टू फंक्शन है, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+G है। चूंकि अभी वर्ड रैप इनेबल है इसीलिए अभी आप फिलहाल गो टू ऑप्शन का यूज नहीं कर पाएंगे, तो पहले हम वर्ड रैप डिसेबल कर देते हैं। इसके लिए फॉर्मेट मेन्यू में क्लिक करेंगे, फिर वर्ड रैप के चेकबॉक्स को अनचेक करने के लिए इस पर क्लिक कर देंगे। वापस एडिट मेन्यू में क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं गो टू ऑप्शन इनेबल हो चुका है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने गो टू लाइन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसका यूज करके आप डॉक्यूमेंट की किसी भी लाइन में माउस कर्सर को मूव कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है। पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए आप Ctrl+A की को दबा सकते हैं। उसके बाद टाइम डेट का फंक्शन है। अगर आपको नोटपैड में करंट टाइम एंड डेट एंटर करना है तो आप F5 की को दबा सकते हैं। तो एडिट मेन्यू में जितने भी फंक्शंस या ऑप्शंस हैं इनकी नॉलेज होना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में काम करें, ये कुछ कॉमन टास्क हैं जिन्हें आपको डेली बेसिस में परफॉर्म करना पड़ता है। अब फॉर्मेट मेन्यू में आ जाते हैं। पहला ऑप्शन वर्ड रैप है। अगर आप इसे इनेबल करेंगे तो नोटपैड की विंडो को कैसे भी रिसाइज करने पर जो टेक्स्ट होगा वो उस साइज के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद फॉन्ट का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करके आप ऑल टेक्स्ट में सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बारे में हम शुरुआत में बात कर रहे थे। जैसे आप यहाँ से डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल को चूज कर सकते हैं। फॉन्ट को रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक में रख सकते हैं। फॉन्ट के साइज को चूज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपकी चूज की गई फॉर्मेटिंग पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएगी। अब व्यू मेन्यू है, जिसमें पहला ऑप्शन जूम है, जिससे आप नोटपैड में जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट जूम को रीस्टोर भी कर सकते हैं। इनके आगे इन ऑप्शंस की शॉर्टकट कीज भी दी हुई है। उसके बाद अगर आपको बॉटम के इस स्टेटस बार को डिसेबल करना है तो आप स्टेटस बार के आगे मौजूद इस चेक बॉक्स को अनचेक कर सकते हैं। अंत में हेल्प मेन्यू है। अगर आप नोटपैड के बारे में जानना चाहते हैं या आपको इससे रिलेटेड हेल्प लेनी है तो आप इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप नोटपैड का यूज़ करके सिंपल टेक्स्ट फाइल क्रिएट, सेव और एडिट कर सकते हैं। अगर इन फ्यूचर मुझे इस फाइल में चेंजेस करने हुए तो मैं उस फोल्डर में जाऊंगा जहां मैंने इस फाइल को सेव किया था। उसके बाद डबल क्लिक करके इस फाइल को ओपन कर लूंगा। अब मैं इसमें चेंजेस करके इसे दोबारा सेव कर सकता हूं। तो चलिए अब MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट और सेव करना सीखते हैं। इसके लिए हम सर्च बॉक्स में MS वर्ड टाइप करेंगे, फिर ओपन पर क्लिक कर देंगे। एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। अगर पहले से सेव्ड किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करना है तो आप यहां से उसे ओपन कर सकते हैं। चूंकि हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। ये MS वर्ड का इंटरफेस है। MS वर्ड एक बहुत एडवांस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इससे आप जैसा चाहे वैसा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। नोटपैड की ही तरह इसमें भी ऊपर कुछ मेन्यूज हैं जिन्हें हम टैब्स भी कहते हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस और भी बहुत सारी। इन सभी टैब्स के अंदर आपको कई सारी कमांड्स या ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जब हम MS वर्ड आपको सिखाना शुरू करेंगे तब एक एक करके इन टैब और उनके यूज़ के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको बेसिक डॉक्यूमेंट क्रिएट और सेव करना सिखा रहा हूँ। तो मैं पहले डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट कर लिया है। तो कुछ बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आपको सिखा देता हूँ। जैसे मुझे सबसे ऊपर की इस लाइन को टाइटल बनाना है तो मैं इसके आगे कर्सर को रखूँगा, फिर शिफ्ट प्लस डाउन एरो की दबाकर इस लाइन को सिलेक्ट कर लूँगा। अब होम टैब के अंदर स्टाइल्स ग्रुप में टाइटल के ऊपर क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं ये लाइन टाइटल में बदल चुकी है। आप इस छोटे से मोर एरो पर क्लिक करके कई और स्टाइल्स यहाँ देख सकते हैं। जैसे अगर आपको डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स क्रिएट करनी है तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हेडिंग 1, 2, 3, 4 में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको टेक्स्ट के डिफ़ॉल्ट फॉन्ट को चेंज करना है तो आप फॉन्ट ग्रुप में इस छोटे से डाउन एरो पर क्लिक करें। फिर आप इन फॉन्ट लिस्ट में से किसी भी फॉन्ट स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फॉन्ट का साइज छोटा बड़ा करना है तो आप फॉन्ट साइज के आगे इस छोटे से डाउन एरो पर क्लिक करें और जो भी साइज आपको रखना है फॉन्ट का उस पर क्लिक करें। इसके अलावा आप टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। यहां से टेक्स्ट का फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्टेड टेक्स्ट को यहां से हाईलाइट कर सकते हैं। यहां पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आपको टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे अगर आपको इस टेक्स्ट को सेंटर में रखना है तो सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक करें। इसके लिए आप Ctrl+E की भी दबा सकते हैं। इसके अलावा राइट, लेफ्ट और जस्टिफाई करने के लिए भी ऑप्शंस हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट में बुलेट लिस्ट और नंबर लिस्ट क्रिएट करनी है तो आप ऊपर दिए गए बुलेट और नंबरिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। होम टैब के अंदर ही यहाँ सबसे राइट कॉर्नर में आपको नोटपैड की तरह ही फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट के ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स ऐड करनी है तो आप ऊपर इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे, फिर इलस्ट्रेशंस ग्रुप के अंदर पिक्चर्स ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। फिर अगर आपको अपने कंप्यूटर में मौजूद कोई पिक्चर अपलोड करनी है तो दिस डिवाइस पर क्लिक करें। स्टॉक इमेजेस यूज़ करने के लिए दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करें। इंटरनेट से इमेजेस यूज़ करने के लिए ऑनलाइन पिक्चर्स पर क्लिक करें। आप इंसर्ट टैब से डॉक्यूमेंट में टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ इंसर्ट कर सकते हैं। जब हम MS वर्ड स्टार्ट करेंगे तब इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें तो कीबोर्ड में Ctrl+S की दबाकर आप इसे कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा फाइल मेन्यू में भी आपको सेव और सेव एज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपको इसे प्रिंट करना है तो आप प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो चलिए अब एक्सेल का यूज़ करके स्प्रेडशीट क्रिएट करना सीखते हैं। अगर आप डेटा एंट्री करना चाहते हैं या फिर अकाउंटिंग का काम करना चाहते हैं और इवन डेटा एनालिसिस भी अगर करना चाहते हैं तो इसके लिए एक्सेल एक बेहद ही पावरफुल टूल है। एक्सेल को ओपन करने के लिए हम सर्च बॉक्स में MS एक्सेल टाइप करेंगे, फिर ओपन पर क्लिक करेंगे। अब एक न्यू वर्कबुक क्रिएट करने के लिए ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे। अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक टर्म्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जैसे वर्कबुक, स्प्रेडशीट, सेल, फॉर्मूला एक्सेट्रा। अब जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें सेल कहा जाता है। अब ये सभी सेल्स मिलकर एक स्प्रेडशीट बनाते हैं जिसे हम वर्कशीट या सीट भी कहते हैं।
अब एक पूरी एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। एक वर्कबुक में कई सारी शीट्स हो सकती हैं और फॉर्मूला बेसिकली इक्वेशंस हैं जिनका यूज आप एक्सेल में कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। सो ये एक एक्सेल सेल है जिसमें आप डेटा एंटर करते हैं। किसी सेल में डेटा एंटर करने के लिए पहले हम उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए उस सेल पर क्लिक करेंगे, फिर डबल क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ये सेल एक्टिव हो चुकी है। अब मैं इसमें डेटा टाइप कर सकता हूँ। अगर मुझे दूसरी सेल में जाना है तो मैं एरो कीज़ का यूज़ कर सकता हूँ, जैसे राइट सेल में जाने के लिए राइट एरो, नीचे की सेल में जाने के लिए डाउन एरो, लेफ्ट सेल में जाने के लिए लेफ्ट एरो और ऊपर की सेल में जाने के लिए अप एरो का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वर्कबुक में एक नई शीट क्रिएट करनी है तो आप नीचे शीट 1 के ठीक आगे प्लस के साइन पर क्लिक करके एक न्यू शीट क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, फिर पॉपअप मेन्यू में डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब थोड़ा एक्सेल के इंटरफेस का इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। यहाँ सबसे ऊपर ये क्विक एक्सेस टूल बार है जिसमें कुछ टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे वर्कबुक को सेव करने के लिए, एक्शंस को अनडू और रीडू करने के लिए, फिर ये छोटा सा डाउन एरो है जिस पर क्लिक करके आप क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी कुछ और टूल्स जैसे न्यू, ओपन को यहाँ ऐड और रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद ये फाइल, होम, इंसर्ट टैब्स हैं जिनके अपने अपने ऑप्शंस हैं। इस पूरे एरिया को हम रिबन भी कहते हैं। अगर आप राइट कॉर्नर पर इस अप एरो में क्लिक करेंगे तो आप इस रिबन को हाइड कर सकते हैं। उसके बाद ये नेम बॉक्स है जिसमें करंटली सेलेक्टेड सेल का नेम शो होता है। जैसे अभी हमने A1 सेल को सिलेक्ट किया है तो नेम बॉक्स में A1 शो हो रहा है। ये फॉर्मूला बार है जहां से आप सेल में फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD, ये कॉलम्स नेम है। अगर आप इन पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरफ जो नंबर्स हैं वो रो को डिस्क्राइब करते हैं। सो आई होप अब आप एक्सेल के इंटरफेस को बहुत हद तक समझ गए होंगे। जब हम एक्सेल सीरीज स्टार्ट करेंगे तब आपको डिटेल में ये सभी चीज़ें सिखाई जाएंगी। अब अगर मुझे एक्सेल वर्कबुक सेव करना है तो मैं कीबोर्ड में Ctrl+S की दबाकर उसे सेव कर लूँगा। सो ये थी कंप्यूटर क्लास डे 5 जिसमें आपने कंप्यूटर में फाइल्स, डॉक्यूमेंट और स्प्रेडशीट को क्रिएट, सेव और एडिट करना सीखा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इस वीडियो से आप बहुत कुछ नया सीखे हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। अंत में जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।